नमस्ते, मैं प्राध्यापक प्रेरणा रत्नपारखी, गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, CP एंड बेरार महाविद्यालय महाल नागपुर। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये गृह अर्थशास्त्र विभाग कैसे कार्य करता है। गृह अर्थशास्त्र विभाग ये पारिवारिक शिक्षा की एक शिक्षा है। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के मापदंड का आधार उसका समाज होता है और समाज की अभिन्न इकाई है घर परिवार, और घर परिवार की धुरी है गृहिणी। प्रारंभिक युग में संयुक्त परिवार अस्तित्व में थे और गृहिणी को इस प्रकार का ज्ञान घर से ही मिल जाता था। युग परिवर्तन के साथ साथ एकल परिवार आ गया और इसलिए भारतीय परिवारों में महिलाओं के जीवन तेजी से अंतर आने लगा। इसी कारण गृह विज्ञान की शिक्षा बाहर से देने की हमें आवश्यकता महसूस हुई। गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा स्त्री एक सफल गृहिणी नहीं वरन एक कुशल व्यवस्थापक के रूप में कार्य करती है और उसके साथ साथ वह समाज में अपना स्थान प्राप्त करती है, जिससे उसका पूरा व्यक्तिमत्व विकसित होता है। उसमें आत्मनिर्भर बनने की एक प्रेरणा जागृत होती है। इससे वह अपने समक्ष उपस्थित होने वाले सभी समस्याओं का डटकर सामना करती है। किसी भी विषय को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम गृह अर्थशास्त्र के इतिहास की तरफ गौर करें। 1920 से 1940 के दरमियान गृह विज्ञान विषय घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू कला, घरेलू प्रशासन इस नाम से जाना जाता था। 1908 में डॉक्टर एलन रिचार्ड उनके सहयोगी ने और उन्होंने मिलकर अमेरिका के शिक्षा में इस संस्थानों का प्रबंध किया और गृह विज्ञान की शिक्षा देने का प्रयास किया। अमेरिका में इसे होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था और इंग्लैंड में इसे होम साइंस के रूप में जाना जाता है। भारत में अलग अलग प्रांतों में इस विषय को विभिन्न नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल से ही ये शिक्षा घर में दी जाती थी, लेकिन युग परिवर्तन के कारण स्त्रियों को ये शिक्षा घर से ही नहीं अभी बाहर से भी मिलने लगी है। इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में स्कूल, महाविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध कराया जाने लगा है। फाइनली 1927 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान यह नाम निश्चित कर दिया गया। सर्वप्रथम 1932 में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में गृह विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इस विषय को मुंबई, चेन्नई, जबलपुर आदि विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में जाना जाने लगा। 1950 में महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ बड़ोदरा में गृह विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा का निर्माण हुआ। 1952 में गृह विज्ञान एसोसिएशन की स्थापना की गई और इस विषय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में सन 1957 में स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में इसका अध्ययन कराया जाने लगा। अतः 1962 में नागपुर विद्यापीठ में समाज विज्ञान विज्ञा शाखा के अंतर्गत इस विषय का समावेश हुआ है। यह विषय स्नातक और स्नातकोत्तर ऐसे दोनों रूप में महाविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। क्या है होम इकोनॉमिक्स? किसी भी विषय को अगर समझना है तो उसको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी परिभाषा की बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ सरलता से की, किसी ने थोड़ी कठिन रूप से की, लेकिन डॉक्टर राजमल देवदास इन्होंने अधिक सरलता से हमें ये परिभाषित करवाया। वो कहते हैं कि गृह अर्थशास्त्र घर परिवार संबंधी सभी प्रकार का एक शिक्षण होता है। Home science may be defined as an education for living the study of everything that pertains to home and family. अब इस गृह विज्ञान में बहुत कुछ शाखाएं होती हैं, जिससे हम अपनी छात्रा को एक सफल माता, सफल गृहिणी, सफल नागरिक और सफल इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक तरह का ज्ञान इस विषय से प्राप्त होता है। गृह अर्थशास्त्र की प्रमुख 5 शाखाएं हैं और इसके अंतर्गत एक सामान्य उनका लक्ष्य होता है कि परिवार में सुख एवं संतोष की दिशा में कार्य करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शाखा है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, जिसे हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत गृह कार्य हेतु व्यवस्थापन प्रक्रिया के विविध चरणों का उपयोग कर कार्य का योग्य योजना बनाना, उस पर नियंत्रण रखना, उसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन करना, किसी भी कार्यों को मूल्यांकन कर गृहिणी में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, जिससे परिवार के सदस्यों को सुख एवं संतोष की प्राप्ति होती है। गृह प्रबंधन की भांति इसके अंतर्गत गृह निर्माण एवं गृह सज्जा संबंधी संपूर्ण ध्यान दिया जाता है।
एक कहावत है, बिन धरनी घर भूत का डेरा। गृह व्यवस्थापन इस विषय के ज्ञान के आधार पर सही अर्थों में गृहिणी अपने घर को स्वर्ग बनाती है। हमारी दूसरी शाखा है आहार एवं पोषण विज्ञान। इसके अंतर्गत हम आहार एवं महत्वपूर्ण ऐसी आवश्यकता जिसमें आहार का सीधा संबंध स्वास्थ्य से हो, ऐसे अनेक प्रकार के आहारों का हम ज्ञान देते हैं। उनकी प्राप्ति के साधन, उनके कार्य, अभाव, उनके उत्पन्न कैसे होते हैं, रोगों के लक्षण आदि से संबंधित हम हर प्रकार का ध्यान यहाँ प्रदान करते हैं। विविध भोज्य पदार्थों पर होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करना इस शाखा के अंतर्गत सफल होता है। विविध प्रकार के रोगों पर उपचार करना और उपचार देते समय उसको कम पैसों में, कम खर्चों में कैसे वो आहार प्राप्त कराया जाए, खाद्य पदार्थों की खरीदी, संग्रह, अनेक खाद्य पदार्थ के परिरक्षण, अन्न दूषितीकरण, ये सब हम इस शाखा के अंतर्गत छात्राओं को सिखाते हैं। हमारी तीसरी शाखा है मानव विकास, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और किसी भी देश की प्रगति देश के नागरिकों पर निर्भर होती है। यदि बच्चों का संपूर्ण विकास उत्तम रीति से हो तो वे निश्चित रूप में एक अच्छे और सफल नागरिक बनते हैं। गृह अर्थशास्त्र की मानव विकास शाखा भी इसके अंतर्गत बच्चों के जन्म पूर्व विकास के साथ साथ जन्मोत्तर विकास का भी विस्तृत अभ्यास किया जाता है, जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञानों का भी अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, विभिन्न पक्ष की उनकी समस्याएं, पालक बालक संबंध, पति पत्नी संबंध, पालन पोषण की समस्याएं आदि विषयों पर भी यहाँ चर्चा की जाती है। यह शाखा अत्यंत उपयोगी होती है। हमारी चौथी शाखा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। आवास एवं अन्न की भांति वस्त्र भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाह्य रूप से अगर हमें निखारना हो तो हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। चूँकि वस्त्र मानवीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनका संग्रह कैसे करते हैं, संबंधित आवश्यक जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक ढांचे अनुसार उन्हें किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए, फैशन कैसे की जाती है, विविध प्रकार के कपड़े कैसे सिलते हैं आदि का प्रयोगात्मक अभ्यास इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हमारी पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है विस्तार शिक्षण एवं संवाद, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। विस्तार का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना, किसी भी ज्ञान को या विचार को अधिक से अधिक व्यक्तियों में पहुंचाना, और एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर की ओर प्रसारित करना। गृह अर्थशास्त्र की यह एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके द्वारा गृह अर्थशास्त्र शिक्षा के अमूल्य ज्ञान को विस्तार क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में फैलाया जा सके। शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करना ये सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, इसके अलावा हम विस्तार शिक्षण एवं इस शाखा के अंतर्गत विविध उपयोगी शिक्षा एवं ज्ञान का विस्तार समाज में किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत आहार संबंधी जानकारी, बच्चों की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, इस तरह की जानकारी दी जाती है, और ये जानकारी हम गृह अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा अनेक महिलाओं द्वारा या हमारी छात्राओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में फैलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में जनजागृति निर्माण करना, अंधश्रद्धा निर्मूलन, जो भी एक क्षेत्र में नए अनुसंधान या रिसर्च होते हैं उनकी जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। ये हमने देखा हमारी 5 शाखाओं को। इसके अलावा अगर हम ये सभी शाखाओं को पढ़ते हैं या इस तरीके का कुछ अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही हम एक अच्छी गृहिणी, एक सफल नागरिक दुनिया को या राष्ट्र को हम दे सकते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए गृह अर्थशास्त्र का हम क्या योगदान दे सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा जान लें। गृह अर्थशास्त्र विषय गृह जीवन के प्रत्येक अंग से संबंधित है। इस विषय की विभिन्न शाखाओं द्वारा केवल पारिवारिक ही नहीं तो वैयक्तिक जीवन में भी हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी छात्राओं को आगे चलकर इसका उपयोग हो सके। गृह अर्थशास्त्र शिक्षा द्वारा परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी और विकसित होता है, जिसके कारण देश की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक प्रगति हो सकती है। गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से योगदान देती है, ये हम विभिन्न मुद्दों द्वारा सीखें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है गृह अर्थशास्त्र शिक्षा द्वारा हम स्वस्थ समाज की निर्मित करें। गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की छात्राएं स्वयं को और परिवार को एक अच्छा और सबसे पहला और महत्वपूर्ण है स्वस्थ समाज की निर्मित करना।
गृह अर्थशास्त्र शिक्षा प्राप्त छात्राएं स्वयं के एवं परिवार के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहती है। घर में स्वच्छता रखना, आहार को पोषण युक्त स्तर देना, विशिष्ट रोगों पर उपचार करना, बच्चों का योग्य समय पर टीकाकरण करवाना, इन सब बातों का उन पर ध्यान रहता है और ये गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा द्वारा सफल होता है, ताकि इसका संबंध हम राष्ट्र से जोड़ सकते हैं। दूसरा है परिवार के पोषण स्तर में सुधार लाना। आहार एवं पोषण स्तर की शाखा में हमने देखा है कि विविध प्रकार के रोगों को किस तरीके से हम जान सकते हैं, उसके परिवार में हम अगर कोई रोग हो जाए या किसी भी रोग का हम निदान कैसे करें, उसके संबंधी कौन सा आहार दें, कौन सी बच्चों को किस तरह का आहार दें, इन सब का अगर ये छात्र पढ़ाई करती है तो निश्चित ही हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान दिलाती है। हमारी तीसरी है योग्य पालन पोषण। बच्चों का योग्य पालन पोषण करना इस छात्राओं को, गृह अर्थशास्त्र विषय लेने वाली हमारी छात्राओं को निश्चित ही उपयोग होता है। समय समय पर बच्चों का टीकाकरण कराना, बच्चों को अगर किसी तरह की तकलीफ़ होती है, उनका सामाजिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, हर तरह का विकास किस तरीके से होता है, हर एज में बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से उनको ज्ञान मिलना चाहिए, ये सब हम गृह अर्थशास्त्र के विकास अभ्यास द्वारा हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसका निश्चित ही राष्ट्र के विकास में हम योगदान दे सकते हैं। चौथा है स्वयं रोजगार में वृद्धि। गृह अर्थशास्त्र विषय लेने वाली हर महिलाएं कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे उसको स्वयं रोजगार मिल सके, जैसे कि खाद्य पदार्थ बनाना, अपने खुद के कपड़े सिलना। शुरू में तो बच्चियां कुछ ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ बनाना या फिर पाककला की कुछ कक्षाएं लेना, सिलाई करना, बाज़ार में उन्हीं को बेचना, इस तरह का वो खुद का अपना एक बिज़नेस बना सकती हैं, ताकि सिर्फ घर परिवार का ही पेट ना भर सके, वो राष्ट्र के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकती हैं। हमारा छठवां है शिक्षा एवं ज्ञान का प्रसार करना। गृह अर्थशास्त्र विषय का विस्तार शिक्षण शाखा के अंतर्गत गृह से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसारित किया जाता है। निरक्षर लोगों का शिक्षा का महत्व समझाना, शिक्षित करने का कार्य समझाना इस शाखा के अंतर्गत पूरा किया जाता है, जिसका राष्ट्र के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारी सबसे आखिर में है पारिवारिक स्तर में उन्नति। गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं अपना पारिवारिक क्षेत्र का स्तर हमेशा ऊंचा रखती है, क्योंकि उनको दी जाने वाली शिक्षा बहुत ही अमूल्य होती है और उस शिक्षा का उपयोग वो अपने पारिवारिक स्तर को ऊंचा करने के लिए करती है। जैसे कि हमने बताया है कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास करवाना, खुद में बदलाव लाना और इस तरह का पारिवारिक संबंध में बदलाव लाना, इस तरह का सब विकास होने के बाद वो अपने पारिवारिक स्तर का भी स्तर ऊंचा करती है और इस तरह का शिक्षण हमारे गृह अर्थशास्त्र विभाग द्वारा दी जाता है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं है, इससे हम राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। धन्यवाद।